जो मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। आज की वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के प्रथम पाठ यानी कि पहले पाठ के अनुवाद पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है सुभाषितानी। सु का अर्थ होता है मधुर और भाषितानी का मतलब होता है वचन, मधुर वचन। आपकी सुविधा के लिए मैंने ये अनुवाद लिख दिया है ताकि आपसे लिखने में कोई गलती ना हो। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप 7वीं कक्षा में हो गए हैं। जब भी आप श्लोकों का सरलार्थ लिखें तो 3 शीर्षक बनाएं: प्रसंग, सरलार्थ और भावार्थ। आइए पहले श्लोक का गायन करते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम पृथ्वी पर, त्रीणि 3, रत्नानि रत्न, जलमन्नम जल और अनाज, सुभाषितम मधुर वचन, मूढ़ै मूर्खों के द्वारा, पाषाणखंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न के समान, विधीयते समझा जाता है। इसका प्रसंग है। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग के अंतर्गत सुभाषितानी नामक पाठ से लिया गया है। प्यारे बच्चों, प्रसंग की पहली लाइन सभी श्लोकों में इसी प्रकार लिखी जाएगी, केवल अगली लाइन बदलती जाएगी। अगली लाइन है, इस श्लोक में पृथ्वी के 3 वास्तविक रत्नों के विषय में बताया गया है। उसके बाद है सरलार्थ। पृथ्वी पर जल, अन्न और मधुर वचन, ये 3 रत्न हैं, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझ लिया जाता है। भावार्थ है, हीरा, पन्ना आदि पत्थर के टुकड़े वास्तविक रत्न नहीं हैं। वास्तविक रत्न तो जल, अन्न और मधुर वचन हैं। अगला है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन सत्य के द्वारा, धार्यते धारण की जाती है, पृथ्वी धरती, सत्येन सत्य के द्वारा, तपते तपता है या प्रकाशित होता है, रवि सूर्य, सत्येन सत्य के द्वारा, वाति बहती है, वायुश्च हवा, सर्वम सब कुछ, सत्य सत्य में, प्रतिष्ठितम स्थित है। प्रसंग, इस श्लोक में सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है। सरलार्थ, सत्य से ही पृथ्वी सब कुछ धारण करती है, सत्य से ही सूर्य प्रकाशित होता है, सत्य से हवा बहती है, सब कुछ सत्य में ही स्थित है। भावार्थ, यह संपूर्ण संसार सत्य पर ही आधारित है। अगला है, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसका प्रसंग है। इस श्लोक में बताया गया है कि हमारी पृथ्वी अनेक प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य वीरता में, च और, विज्ञाने विज्ञान में, विनये विनम्रता में, नये नीति में, विस्मयो आश्चर्य, ना नहीं, ही कर्तव्यो करना चाहिए, बहुरत्ना अनेक प्रकार के रत्नों वाली, वसुंधरा धरती। सरलार्थ है, दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनम्रता और नीति के विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी अनेक प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। भावार्थ, पृथ्वी पर अनेक प्रकार के रत्न होने के कारण दान, तप, ज्ञान, विज्ञान, विनम्रता और नीति के विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अगला है, सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भि किंचिदाचरेत। सद्भिरेव सज्जनों के साथ ही, सहासीत बैठना चाहिए, सद्भि सज्जनों के साथ, कुर्वीत करना चाहिए, संगतिम संगति, सद्भिर्विवादम सज्जनों के साथ विवाद, मैत्रीं मित्रता, चय और, न सद्भि असज्जन, किंचिदाचरेत कुछ भी करना चाहिए। प्रसंग,
इस श्लोक में सज्जनों के साथ ही मित्रता एवं वाद विवाद करने के लिए कहा गया है। सरलार्थ है, हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए और सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही झगड़ा तथा मित्रता करनी चाहिए। असज्जन लोगों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। भावार्थ है, हमें सदा सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सज्जनों की संगति हमेशा लाभदायक होती है। ये इस श्लोक के मुश्किल शब्दों के संधि छेद हैं। पहला है सद्भिरेव, सद्भि जमा एव, सहासीत, सह जमा आसीत, सद्भिर्विवादम, सद्भि जमा विवादम, न सद्भि, न जमा असद्भि। अगला है धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया, विद्या के, संग्रहेषु, संग्रहण में, च और, आहारे, खान पान में, व्यवहारे, लेन देन में, च और, त्यक्त लज्जः, लज्जा को छोड़ने वाला, सुखी भवेत हो जाता है। प्रसंग, इस श्लोक में आहार व्यवहार आदि में शर्म न करने के लिए कहा गया है। सरलार्थ, धन धान्य के प्रयोग में तथा विद्या का संग्रह करने में, खान पान में तथा आपसी व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला मनुष्य सुखी रहता है। भावार्थ है, लेन देन तथा खान पान में संकोच न करने वाला मनुष्य सुखी रहता है। अगला है क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गे करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। इसका प्रसंग है, पहले इसका अर्थ कर लेते हैं। क्षमा वशीकृतिर्लोके, संसार में क्षमा वशीकरण है। क्षमया, क्षमा के द्वारा, किम क्या, न नहीं, साध्यते पूरा किया जाता है। शांति खड्गे, शांति रूपी तलवार, करे हाथ में, यस्य जिसके, किम क्या, करिष्यति करेगा, दुर्जन है दुष्ट। प्रसंग, इस श्लोक में क्षमा की महिमा का वर्णन किया गया है। सरलार्थ, संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या बिगाड़ सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं। भावार्थ, हमें क्षमा रूपी गुण को धारण करना चाहिए, इससे हमारे सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। ये संधि छेद है इस श्लोक का। क्षमा वशीकृतिर्लोके, क्षमा वशीकृति प्लस लोके। प्यारे बच्चों, आज के श्लोकों का अनुवाद यहीं समाप्त होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। धन्यवाद। आप सबका कल्याण।